दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए कि हम सुबह से लेकर रात तक जो भी खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न पोषक तत्वों के मिलने वाले एनर्जी के कारण चलता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर के जो 12 मुख्य ऑर्गन हैं वे सभी ऊर्जा पर ही तो चलते हैं। और हमें ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है ये तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से हमें भरपूर ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे शरीर की और भी कई ज़रूरतें होती हैं जिसे भोजन पूरा करता है, और ये सारा काम कैसे होता है ये जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही हम अपने खाने को मुंह में डालते हैं उसमें हमारा सलाइवा मिल जाता है, और हमारे दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि खाना पचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खाना खाते समय जितने छोटे टुकड़े में खाना खाएंगे आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जब दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जिससे सलाइवा निकलता है, और ये सलाइवा भोजन के साथ मिलकर उसे बहुत मुलायम बना देता है। उसके बाद जैसे ही भोजन हमारे जीभ से छू लेता है तो हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। दोस्तों जैसे ही भोजन पेट में पहुंचता है वहीं से इसकी पाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और जब हमारा भोजन नली के जरिए हमारे पेट तक आता है तब ये खास प्रकार की मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसी मूवमेंट के जरिए हमारे पेट तक आता है, जिसमें नली अपने आप को सिकुड़ती और फैलाती रहती हैं ताकि भोजन आसानी से पेट की तरफ जा सके। और जैसे ही भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारा पेट अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ सा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दही को मथा जाता है, यानी आपस में इन्हें मिला देता है। हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन को एंजाइम हटा देता है, और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। और म्यूकस की बात करें तो ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, हमारे स्टमक की दीवार को स्टमक से निकलने वाले एसिड से बचाता है ताकि हमारे स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। दोस्तों स्टमक से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से भोजन में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे पेट से जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहा जाता है, तो हमारा फूड जो पेट में मौजूद कई सारे गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस से मिल जाता है, उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यही काइम पेट से छोटी आंत की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही भोजन पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो इसमें और भी कई तरह के केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती हैं। दोस्तों हमारी छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती हैं, डुडेनम, जिजेनम और इलियम। दोस्तों फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले डुडेनम में प्रवेश करता है, और फिर लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाते हैं, इसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के रूप में बदल जाते हैं, और इसीलिए इनका शरीर में ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है। वही पेनक्रियास से मिलने वाले पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूसेस की वजह से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं तो इसी के कारण से छोटी आंत के जरिए ये ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होने के लिए तैयार हो जाते हैं।
छोटी आंत के दीवार में मौजूद छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें विली कहा जाता है, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में इन्हीं पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीज ब्लड वेसल में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे इनका पाचन होते ही छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंचने लगते हैं, जहां पर इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ता है, जहां पर हमारे शरीर में पानी का भी ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में ऑब्जर्व नहीं हो पाए, वे बड़ी आंत से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत लंबाई में 1.5 मीटर होती हैं और चौड़ाई में छोटी आंत से बड़ी होती हैं। इसी वजह से जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है वो वेस्ट मटेरियल में होता है, जो बड़ी आंत से होता हुआ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद कैसे पचता है हमारा भोजन और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानमय दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।